हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं पास्टर रक्षी जोसेफ अपने चैनल प्रे फॉर एवरीवन में आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप एक चोज़न लोग हैं। जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं आज आप लोगों को ऐसा बोलूं कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता ने जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुन लिया है। आइए जल्दी से हम एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं जो पाया जाता है हग्गई नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 23वां वचन। इस प्रकार से कहता है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस दिन हे शातेल के पुत्र मेरे दास जरूब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूँगा। यहोवा का यही वचन है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। प्रभु आप लोगों को एक अंगूठी के समान अपने हाथ में रखा है। आपको उसने चुन लिया है, उसने आपको अपना बना लिया है। कई बार हम निराश होते, हताश होते, हम इधर उधर देखते हैं। इस संसार में हमें क्लेश होता है, इस संसार में हमें दुख होता है। कई बार हमारे चुने जाने के लिए हमें डाउट होता है, परंतु हमें इस बात का भरोसा करना है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको चुन लिया है। आप अनमोल हैं और उसने आपको अंगूठी के समान एक विशेष व्यक्ति बना कर रखा है। और इस प्रकार से कहता है, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। आपको उसने चुना है, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए एक वचन और पढ़ने जा रहा हूं जो पाया जाता है यशायाह की पुस्तक उसके 49 अध्याय के 1 से लेकर 3 तक के लिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। बोलता है, हे द्वीपों मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया है। वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझको गर्भ ही में से बुलाया। और वो क्या बोलता है, सुने का बहुत ध्यान से। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। वो परमेश्वर आपका और मेरा नाम जानता। वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझको नाम लेकर बुलाया है। और बोलता है, मैंने तुझ पे चित्त लगाया। और सुने का बहुत ध्यान से। बोलता है, उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया। उसने आपके और मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया। और बोलता है, और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा है। और इस प्रकार से बाइबल कहती है, और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। वो परमेश्वर आप में और मुझ में अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। आप एक चुने हुए हैं, निराश ना हो, हताश ना हो, इधर उधर नहीं ताके। परमेश्वर आपसे प्रेम करता, बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह में उसने आपको चुन लिया है। यीशु मसीह में उसने आपको माता के गर्भ से चुनकर नाम लेकर बुलाया है। संसार कुछ भी बोले, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। संसार आपके ऊपर दोष लगाए, आपको फिर भी उनकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। उस दोष भावना को अपने जीवन से झाड़ के अलग कर दें, क्योंकि वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। उसका वचन इस प्रकार से कहता है, जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो मैं आप लोगों को वचन बताने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है, हालेलुया, यूहन्ना 15 उसके 16 में बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर पिता इस प्रकार से कहता है, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। इस संसार में लोग चुनाव करते हैं, परंतु हमारा चुनाव हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया है। यीशु मसीह में उसने हमें चुन लिया। और क्या बोलता है, सुनेगा, और तुम्हें नियुक्त किया है। आपको उसने नियुक्त किया है सेवकाई के लिए। जिस भी स्थान में आपको बुलाया है, जिस भी जगह में रखा है, वो आपकी नियुक्ति उसने की है। बाइबल एक बात बोलती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर का जीवित वचन है और वो आपसे और मुझसे एक बात को कह रहा है, उसने आपको नियुक्त किया और बोलता है कि तुम जाकर फल लाओ।
उसने आपको और मुझको चुना है कि हम जाकर फल लेके आएँ, बहुत फल लेके आएँ। और बोलता है फल लाओ तुम्हारा फल बना रहे। आपको और मुझको फल लाने के लिए चुना है और हमको फल लाना ही है। और बोलता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो इस प्रकार से बोलता है, उसने हमको चुना है और यीशु मसीह के नाम में हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमारे लिए सब कुछ करता है। एक और बात को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उसके 19वें पद में इस प्रकार से बोलता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आज अगर आपको कोई बैर कर रहा है मसीह होने के कारण, अगर आपको सताया जा रहा है, आपको तिरस्कृत किया जा रहा है, आपकी कोई परवाह नहीं कर रहा है, आप चिंता नहीं करें, क्योंकि आप परमेश्वर के चुनाव में हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपको नाम लेकर बुलाया है। यीशु मसीह में आप धन्य हैं। यीशु मसीह में आप परमेश्वर की संतान हैं। यीशु मसीह में आप स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए हैं। यीशु मसीह में आप अद्भुत रीति से अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाए गए हैं कि उसके गुण को प्रकट करो। जल्दी से मैं एक और वचन को आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। पहला पत्रस, हालेलुया, पहला पत्रस 2 उसका 4 और 5 में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है। उसके पास आकर लिखा हुआ, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। और उसके बाद बोलता है, तुम भी आप जीवते परमेश्वर के समान आत्मिक घर बनते जाते। आप और मैं एक आत्मिक घर बनते जाते हैं। और वहाँ पे बोलता है, जाते हो जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। हाँ, पर मैं परमेश्वर के चुनाव में, ये संसार क्या बोलता है इसकी चिंता नहीं करें, लोग दोष लगाते इसकी चिंता नहीं करें, परंतु परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में मुझको और आपको चुन लिया है कि हम फल लेके आएँ, हमारा फल बना रहे और हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। हम एक मंदिर बनते जानते। बाइबल साफ बोलती है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप और मैं उसके चुनाव में हैं। खुश हों, आनंदित हों और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि उसने मुझको और आपको जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अगर आप निराश हैं, आप हताश हैं, आज तक आप सोच रहे थे कि मैं क्या हूँ, मेरे जीवन में कहीं कोई आशा नहीं है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, क्या परमेश्वर वास्तव में मुझसे प्रेम करता है? तो मैं ऐसा बोलूँ, हाँ, वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपके लिए अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि आपको वो बचा ले। आप उसके चुनाव में हैं, ये वचन आपके लिए है। आप इसको अपने हृदय में ग्रहण करें, बार बार सुनें और अपनी आत्मा को तरोताज़ा कर दें। जब शत्रु आपके जीवन में आकर बोले कि तू परमेश्वर के चुनाव में नहीं है, तो आप उसको ये वचनों को दिखाएं कि मैं परमेश्वर के चुनाव में हूँ, और वो शत्रु जो आपके ऊपर दोष लगाता है आपके सामने से चला जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, जितने भी भाई बहन प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, मैं यीशु के नाम में इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, इस भाई का, इस बहन के जीवन में अद्भुत कार्य कर प्रभु जी। आपने इन्हें चुना है जगत की उत्पत्ति से पहले, यीशु मसीह में चुनकर नाम लेकर आपने बुलाया प्रभु जी। आपने कहा है मैं तुझे अपनी अंगूठी के समान अपने हाथों में रखूँगा। एक अंगूठी के समान अपने हाथों में आप पहन कर रखे प्रभु जी। आपने इन्हें नाम लेकर बुलाया प्रभु जी। आपने कहा माता के गर्भ से मैंने तुम पे चित्त लगाया प्रभु जी। आपने कहा मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये दास और दासियों को, इन भाई और बहनों को प्रभु जी आपने चुना, इन बच्चों को आपने चुना जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये जीवित परमेश्वर के मंदिर बनते चले जा रहे हैं, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते। हम आपको सारा आदर, महिमा और सम्मान देते प्रभु जी। आपके चुनाव में हम हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते। ओ प्रभु जी, इस चुनाव के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। हम घटें,
आप बढ़ें और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु हम और फल लेके आने वाले बने, ऐसी दया कीजिए। प्यारे पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से मुझको और प्रभु हर एक को आप भर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम बहुत सा फल लेके आएँ और हमारा फल बना रहे प्रभु जी। जब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो तो प्रभु हम दोषी ना ठहरें प्रभु, परंतु हम उन फलों के साथ आपके चरणों में आने पाएँ, ऐसी दया करे प्रभु जी। सुनने वाले हर एक के ऊपर मैं तेरी आशीष को बोलता हूँ। आपने इन्हें चुना है और नाम लेकर बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहूँगा आप लाइक करें, शेयर नहीं किया तो आप शेयर करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष दे।